गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 11 दिसंबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। रिसेंटली जो यूएई में COP28 हुई है वहां पर ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड के द्वारा। कौन से देश के साथ कोलैबोरेशन में? ऑप्शन ए है यूएई, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूके एंड ऑप्शन डी है इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव जो है यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ कोलैबोरेशन में इंट्रोड्यूस किया है COP28 पे, जो कि यूएई में हुई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इसका एम क्या है? जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करना सो दैट वो लीड कर सके किस चीज को? क्लाइमेट एक्शंस को और सॉल्यूशंस को, और हम क्लाइमेट चेंज को जो है वो रोक सके, उसको प्रिवेंट कर सके, मिनिमाइज कर सके। तो बेसिकली क्या है, यूथ को एज अ लीडर इंट्रोड्यूस करना है, एम्पावर करना है क्लाइमेट एक्शंस और सॉल्यूशंस को लेके। ऐसी एग्जांपल्स भी आप कोट भी कर सकते हैं अपने आंसर्स में, एनवायरनमेंट के आंसर्स में, एसेज में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। CCPI जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ऑप्शन ए है UNDP, ऑप्शन बी है जर्मन वॉच, ऑप्शन सी है UNFCCC एंड ऑप्शन डी है WTO। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये जर्मन वॉच पब्लिश करती है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ मिलकर, और इसको सपोर्ट करती है बार्थल फाउंडेशन। CCPI जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है। क्या करता है वो? क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है कि आपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी क्या परफॉर्मेंस रही। ये कंट्रीज की जो परफॉर्मेंस है इस कैटेगरी में 4 कैटेगरीज या 4 पैरामीटर्स के थ्रू असेस करता है। एक तो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जो कि ओवरऑल स्कोर का 40% वेटेज रखते हैं। देन है रिन्यूएबल एनर्जी, 20% वेटेज है इसकी। देन है एनर्जी यूज, इसके भी 20% वेटेज है। देन है क्लाइमेट पॉलिसी, इसके भी 20% वेटेज है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया का जो रैंक है इस बार 7th रहा। लास्ट ईयर इसका रैंक था 8th, तो एक रैंक इंप्रूव हुआ है ग्लोबल CCPI रैंकिंग जो है इंडिया की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जर्मन वॉच। और किसके साथ मिलकर करता है वो भी आपने देख लिया। तो जो इंडिसेस होते हैं इसमें 2 ही चीजें ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं, 3 चीजें सॉरी। एक तो ये कि कौन रिलीज करता है, दूसरा कि कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं, तीसरा इंडिया की क्या रैंकिंग रही। तो ये चीजें जो है आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन आर्मी कंडक्टेड टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर वुमेन ऑफिसर्स ऑफ डैश। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट की है किसके वुमेन ऑफिसर्स के लिए? ऑप्शन ए है ब्रिक्स, ऑप्शन बी है SCO, ऑप्शन सी है बिम्स्टेक एंड ऑप्शन डी है आसियान। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल टॉप एक्सरसाइज जो है इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है वुमेन ऑफिसर्स ऑफ आसियान के लिए, जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान के कौन कौन से मेंबर नेशंस है वो आपको कमेंट्स में बताना है, हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया के जो एफर्ट्स है सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के एफर्ट्स की तरह उसी का एक पार्ट है। इसका एम क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना, पीस कीपिंग मिशंस में कैपेसिटी बिल्डिंग करनी, और स्पेशल फोकस किस पे होगा? वुमेन को एम्पावर करने में फील्ड में। जो सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग है ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है किसका? इंडियन आर्मी का, जो कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस को ट्रेनिंग देते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आसियान। आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आपने ब्रिक्स की क्या फुल फॉर्म है, SCO की क्या फुल फॉर्म है, बिम्स्टेक की क्या फुल फॉर्म है, ये कमेंट्स में बताना है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिया साउथ कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम EODES हैज बीन लॉन्च्ड बाय। इंडिया साउथ कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है RBI, ऑप्शन बी है CBIC, ऑप्शन सी है सेबी एंड ऑप्शन डी है नीति आयोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया साउथ कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम जो है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC ने लॉन्च किया है।
EODES जो है ये इंडिया कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को फैसिलिटेट करता है, यानी कि जो इंडिया और कोरिया का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने में फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको पॉसिबल करता है। कैसे? जो रीजन इंफॉर्मेशन होती है दोनों कंट्रीज की कस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस में, उसका इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज फैसिलिटेट करके जो भी गुड्स ट्रेड होती हैं, जिनकी ट्रेडिंग होती है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंडर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज CBIC। CBIC की क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी या जेमिनाई हैज बीन लॉन्च्ड बाय। जो AI मॉडल जेमिनाई है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है मेटा एंड ऑप्शन डी है इन्फोसिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जेमिनाई है ये गूगल ने अनाउंस किया है इसका लॉन्च। गूगल का मोस्ट पावरफुल AI मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जेमिनाई। जेमिनाई पहला मॉडल है जो कि ह्यूमन एक्सपर्ट्स से भी ज्यादा एक्सपर्टीज होगी इसके पास मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में, और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड है जो कि नॉलेज को टेस्ट करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होल्ड करता है। सारे AI मॉडल से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गूगल। तो जेमिनाई गूगल, तो G और G ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जेमिनाई G और गूगल भी G। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इनोवेटिव इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन इज डेवलप्ड बाय। एक इनोवेटिव इंडोर होता है जो अंदर यूज होगा चार दीवारी के अंदर, सोलर कुकिंग सिस्टम है जिसका नाम है सूर्य नूतन। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, ऑप्शन बी है BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी है IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ऑप्शन डी है CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। आपको जरूरी नहीं है ये फुल फॉर्म भी दी हो, आपको सिंपल HPCL, BPCL, IOCL या CIL भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य नूतन जो है ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL जो है और EKI एनर्जी सर्विसेज दोनों ने मिलकर जो है प्रमोट कर रहे हैं, लॉन्च किया है। सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक स्टेप है। ये सूर्य नूतन एक इनोवेटिव इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम होगा। ये स्टेशनरी होगा, यानी कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ऐसे लेकर जा सकते हैं। असेंबल जहां पर हो गया, रिचार्जेबल होगा, रिचार्ज कर सकते हो आप। देन किचन कनेक्टेड होगा, नेचुरली किचन में कनेक्टेड होगा, इंडोर है, चार दीवारी के अंदर यूज होगा और इंडियन ऑयल का जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है उसको यूज करेगा। इंडियन ऑयल की टेक्नोलॉजी है जो इंडियन ऑयल ने पेटेंट करवाई है उसी को ये यूज करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज IOCL। ऐसी एग्जांपल्स भी आप अपने क्वेश्चंस में कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज मिलन 2024 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है मलेशिया। जो मिलान 2024 एक्सरसाइज है किसके द्वारा होस्ट की जाएगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज मिलान 2024 एक बाइनियल मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, नेवी की मल्टीनेशनल, यानी कि अलग अलग कंट्रीज, काफी सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। 1995 में स्टार्ट हुई थी। अब ये बिगेस्ट एक्सरसाइज है जो कि इंडिया में होती है। इंडियन नेवी जो है अपने इस बार की जो 2024 की एक्सरसाइज में अपने कैरियर्स जो हैं, एक तो इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य और एक इंडियन नेवल शिप विक्रांत, ये दोनों डिप्लॉय करेगी और ये एक्सरसाइज फरवरी 2024 में होगी, जिसमें USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइज होती है ये नेवी की, तो ध्यान में रखना है आपको। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री अडॉप्टेड वन प्रोविंस वन पॉलिसी अप्रोच टू फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट? कौन से देश ने वन प्रोविंस वन पॉलिसी अप्रोच अडॉप्ट की है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के लिए? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है जापान है, ऑप्शन डी है चाइना। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन प्रोविंस वन पॉलिसी जो है चाइना की नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जिसके लीडर हैं ली जुनजे, ये आपको नाम ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है।
इन्होंने एक अप्रोच इंट्रोड्यूस की है सो दैट हम वो फाइनेंशियल रिस्क जो है प्रोविंशियल लेवल पर उसको टैकल कर सकेंगे। रिसेंटली जो कंट्री चाइना का जो देश है इकोनॉमिक स्ट्रगल फेस कर रहा है, उसी को देखते हुए ये जो अप्रोच है वो इंट्रोड्यूस की गई है। इसका एम क्या होगा, ये जो शिफ्ट है कि जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा। कैसे, जो भी यूनिक चैलेंजेस कोई भी इंडिविजुअल प्रोविंस फेस करती है उसको एक्नॉलेज करके और एड्रेस करके। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काला अजहर इज टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन इन इंडिया बाय। काला अजहर जो डिजीज है वो इंडिया किस साल तक एलिमिनेट करने के लिए टारगेट कर रहा है। ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2023, ऑप्शन सी है 2027 एंड ऑप्शन डी है 2030। यहाँ पर आप इसका सोर्स दे सकते हैं। सो a decade and 4 deadlines later India set to eliminate काला अजहर this year। एक दशक और 4 डेडलाइंस इंडिया ने ऑलरेडी मिस कर दी हैं। कैसे, क्योंकि इंडिया की जो डेडलाइंस थी वो पहले इंडिया ने जैसे एक बार इंडिया ने 2017 रखी थी कि तभी हम जो है काला अजहर को एलिमिनेट कर देंगे। तो 4 बार डेडलाइंस जो है ये मिस करके अब इंडिया 2023 में बोल रहा है कि हम काला अजहर को एलिमिनेट करेंगे। सो यहीं पर आप देख सकते हैं आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन दिस थ्राइस इंडिया इज पोइज्ड टू अचीव द एलिमिनेशन टारगेट फॉर जो है विसरल लिशमीनिया और काला अजहर इस साल होगा, जहां पर विद नो ब्लॉक इन द कंट्री रिपोर्टिंग मोर देन 1 केस पर 10,000 लोगों के पीछे एक केस जो है, इससे ज्यादा रिपोर्ट नहीं हो रहा है। अक्टूबर में बांग्लादेश जो है पहला देश बना था, अक्टूबर में बांग्लादेश पहला देश बना था पूरी दुनिया में जो कि ऑफिशियली WHO ने वैलिडेट कर दिया था कि काला अजहर उन्होंने पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की तरह एलिमिनेट कर दिया है। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इंडिया को भी अब करना पड़ेगा ये। काला अजहर जो है एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि सैंड फ्लाइज स्प्रेड करती हैं। इससे फीवर, वेट लॉस और स्प्लीन और लीवर एनलार्जमेंट होती है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो 95% केसेस में जो है इंसान की डेथ भी हो जाती है। इंडिया में काफी जो केसेस हैं वो देखे जा रहे हैं। इंडिया का पहला जो टारगेट था काला अजहर के लिए वो 2010 रखा गया था, बाद में 2015 कर दिया, बाद में 2017 कर दिया, देन 2020 कर दिया। सारे टारगेट मिस हुए। 2023 में इंडिया एम कर रहा है कि काला अजहर को एलिमिनेट कर देंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये भारत के कौन से राज्य में है। ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में लोकेटेड है। जिला आपके लिए याद रखने इतना जरूरी नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप मध्य प्रदेश के किसी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो। ये सतपुड़ा रेंजेस जो हैं वहां पर लोकेटेड है सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में। सतपुड़ा रेंजेस जो हैं वो आप अपनी ज्योग्राफी के बुक्स में पढ़ते हो। सतपुड़ा जो है इसका मतलब ही 7 फोल्ड है, सतपुड़ा 7 पुड़ा, तो 7 फोल्ड इसका मतलब है। ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी में वाटरशेड बनाते हैं और ये ट्रायंगुलर शेप में है। तो ये ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्टैटिक पॉइंट्स है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।